28 मई 2026 को गाजियाबाद के सूर्या को ये बताते हुए मार दिया कि तुमने कभी कुर्बानी होते हुए देखी है? ऐसे होती है कुर्बानी। लेकिन आज उस माँ के कलेजे को भी ठंडक मिल गई जिसकी गोद चुनी हुई थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। 30 मई 2026 शाम के करीब 8 बजे पुलिस ने उसका इनकाउंटर कर दिया। लेकिन अगर आपको पूरा मामला नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। 28 मई जिस दिन कुर्बानी थी, उस दिन गाजियाबाद के सूर्या को उसके मुसलमान दोस्तों ने कॉल करके बुलाया कि आओ कुर्बानी है, अच्छे से मनाएंगे, गले वले मिलेंगे। और सूर्या चला जाता है उन लोगों के पास। फिर बाइक चलाने से रिलेटेड उन लोगों के बीच कुछ लफड़ा होता है और तभी उसे ये बोलते हुए मार दिया कि तूने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है? ऐसे होती है। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि उनके बीच बाइक चलाने से रिलेटेड कुछ लफड़ा हुआ था। अरशद जो कि उसका मुस्लिम दोस्त था, वो चाकू निकालता है, फिर उसके पेट में मार देता है और ऑन द स्पॉट उसका वहीं डेथ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। एक छोटी सी बात के लिए कोई किसी का जान कैसे ले सकता है? और प्लस पॉइंट ये है कि सूर्या पहले से ही अरशद का दोस्त था और मान लो जान ले भी ली तो बाइक में उन लोगों के पास चाकू कहाँ से आया? उन लोग तो घूमने गया था ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज पहले से ही प्लानिंग किया हुआ था। ये मेरा मानना है, बाकी आप अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। लेकिन यूपी पुलिस को सैल्यूट है, सिर्फ 72 घंटों में इंसाफ मिल गई। अरशद का इनकाउंटर हो गया, लेकिन फिर भी उसकी माँ खुश नहीं है। उसकी माँ का अब ये कहना है, हमारे बच्चे को इंसाफ दिलाया, इसलिए उन लोगों से भी धन्यवाद। और जो बंदे बचे हुए हैं 6, उनको भी इनकाउंटर करना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जी, अब देश आपसे सवाल पूछता है कि जब देश एक है, राज्य एक है, कानून एक है और मुख्यमंत्री भी एक है, लेकिन अपराधी 2 है, उसमें से अरशद का तो इनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन सौरभ को अभी तक इनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? अगर आप अनजान है इस बात से कि सौरभ कौन है, तो 28 तारीख को कुर्बानी के दिन ही दिल्ली में एक और मर्डर हुआ था। किसी गैर मुस्लिमों में कोई बच्चा मर जाता है, मुसलमानों के घर टूट जाते हैं, बुलडोजर चढ़ जाते हैं, मेरे बच्चे को कोई तो इंसाफ दिलवाओ। ऐसा माँ खाने खाया। बच्चे ने बच्चा मारा तो कल को बड़ा होगा तो कितने मारेगा वो? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो खून का बदला खून चाहिए जी, इंसाफ चाहिए हमें तो। लेकिन इस बार दोषी मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू था। कुर्बानी के दिन ही अरबाज नाम के लड़के को बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है। दर बदर भटक रहा उसका परिवार इंसाफ के लिए। और ये कोई एक केस नहीं है, बहुत सारे ऐसे केस है। 2 दिन पहले ही जितेंद्र पाठक जो कि फिरोजाबाद के रहने वाले थे, वो एक छोटा बच्चा जो 2 से 3 साल का था, उसको बड़े ही बेरहमी से पटक पटक के जान ले लेता है। मैंने आया, बाबू से बोला, बाबू चलो टॉफी खाने चल रहे हैं। उसने ऐसे मारा मेरे बच्चे का पूरा गर्दन ऐसे झूल रहा है। बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं थी तो क्यों मारा तूने? ये सब लड़की से करना। आप तूने मारा लड़का तो। और हत्या का कारण क्या है पता है आपको? आरोपी जितेंद्र पाठक जो बच्चे की मां से एक तरफा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। महिला द्वारा शादी की प्रस्ताव ठुकराए जाने पर नाराज होकर उसने 2 से 3 साल के मासूम बच्चे आरव को ट्रॉफी दिलाने के बहाने सुनसान जगह पर ले जाकर सड़क पर कई बार पटका, जिससे उसकी मौत हो गई। उसको अभी तक जिंदा क्यों रखा गया है? देश जानना चाहता है कि क्या अपराधियों का भी कोई धर्म जाति होती है? अगर नहीं तो जितेंद्र पाठक और सौरभ अभी तक जिंदा क्यों हैं? अगर एक ही धर्म के लोग होते हैं तो जाति देखी जाती है, और अगर 2 समुदाय के लोग होते हैं तो धर्म देखी जाती है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर देना। बाकी मैं मिलूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।